दिवाली प्रत्येक वर्ष कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाने वाला भारतवर्ष का एक बेहद ही लोक चर्चित त्योहार है। हिंदू धर्म के हर एक व्यक्ति के लिए ये त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं और बड़ी खुशी के साथ इस त्योहार का आनंद लेते हैं। तो आइए एक बार इस त्योहार के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री राम जी और श्री सीता जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। उसके बाद श्री राम जी सीता माता को रावण से युद्ध करके लेकर आए थे। यही समय 14 वर्ष के वनवास के पूरे होने का भी था। अधर्मी रावण से सीता माता को वापस लेकर श्री राम जी जब अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों की प्रशंसा का कोई ठिकाना ही नहीं था। अपने प्रिय राजा और रानी के आगमन की शुभ सूचना पाकर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उस अमावस्या की अंधकारी रात्रि को भी जगमग और उजाले में परिवर्तित कर दिया और श्री राम तथा सीता माता के आगमन की खुशी मनाई। किंतु दिवाली का ये त्योहार अयोध्या वासियों द्वारा सिर्फ 2 वर्ष तक ही मनाया गया था। अयोध्या के एक धोबी ने राजा राम द्वारा रावण की बंदी रही माता सीता को साथ रखना अनुचित ठहराया। श्री राम जी को जब इसकी भनक लगी तो उनके द्वारा सीता माता को गर्भ व्यवस्था में अयोध्या से निष्कासित किया गया। अयोध्या वासी इस घटना से इतने दुखी हो गए कि उसके पश्चात अयोध्या वासियों ने कभी भी दिवाली का ये त्योहार नहीं मनाया। किंतु लोक वेद को सत्य मानकर अंध श्रद्धालुओं ने मनमाने रूप से पुनः इस त्योहार को मनाना शुरू कर दिया, जिसका अब ना तो कोई महत्व है और ना ही कोई अर्थ। वैसे तो दिवाली का ये त्योहार प्रतिवर्ष खूब जोरों शोरों से मनाया जाता है। दिवाली भारतवर्ष में सबसे बड़े और सार्वजनिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भारतवर्ष में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सिख और जैन धर्म के लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इस दिन महावीर जैन के मोक्ष दिवस के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं तथा सिख धर्म के लोग इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। यह उल्लेख करना बेहद आवश्यक है कि वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर देव का नाम लिखा हुआ है। उसी को बंदी छोड़ भी कहा गया है, जिसका नाम कबीर है। वो पाप नाशक है और बंधनों का शत्रु है, जिसके कारण उसे बंदी छोड़ कहा गया है। यदि सतगुरु से नाम उपदेश लेकर दीप प्रज्वलित करके हर दिन ये त्योहार को मनाया जाए तो सर्व पापों से छुटकारा मिल सकता है। लोग पटाखों से अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण फैलाते हैं एवं शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। अब इस त्योहार ने मात्र आडंबर का ही रूप ग्रहण कर लिया है। दिवाली शास्त्र विरुद्ध व लोक वेद पर आधारित मनमाना आचरण है। इस कारण इससे श्रद्धालुओं को कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा से कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित साधनाएं नहीं है। व्यक्ति अपने कर्म अनुसार ही फल पाता है। निर्धन व्यक्ति कितना भी ध्यान से पूजा करे, यदि उसके भाग्य में धन नहीं है तो उसे पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के अतिरिक्त विश्व के अन्य कोई भी देवी देवता उसे धन नहीं दे सकते हैं। भाग्य से अधिक आकांक्षा रखने वाले को पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो जन्म लेता है वो मरता भी है, लेकिन अगर बात करें पूर्ण परमेश्वर की तो वो ना तो जन्म लेता है और ना मरता है, यानी कि वो जन्म मरण से रहित है। वो जन्म मृत्यु में नहीं आता। वो तो अजर अमर अविनाशी है और ऐसा ही हमारे वेदों में भी प्रमाणित है। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि परमात्मा की 3 प्रकार की स्थिति है। पहली स्थिति में वो ऊपर सत्यलोक में विराजमान रहता है। दूसरी स्थिति में वो जिंदा महात्मा के रूप में अपने भक्तों को मिलता है
और तीसरी स्थिति में वो विशेष बालक के रूप में एक तालाब के कमल के फूल पर प्रकट होता है और कुंवारी गाय के दूध से उनका पालन पोषण होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री राम एक महान पुरुष तो माने जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा कदाचित नहीं। दर्शकों, दिवाली को हम बड़ी ही खुशी तथा हर्षोल्लास के साथ इसलिए मनाते हैं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी माता सीता एवं लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। लेकिन उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने माता सीता का त्याग कर उनको घर से निष्कासित कर दिया था, जिसके पश्चात अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाना बंद कर दिया था। दिवाली सिर्फ अयोध्या में 2 वर्ष ही बनी थी, ये तो आप भी जानते हैं और वीडियो में भी हम पहले बता चुके हैं। परंतु यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि जब माता सीता श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या वापस आई थी, तब सभी ने बहुत खुशी मनाई, जो खुशी आज तक मनाई जाती है। वर्तमान समय में उस खुशी को लेकर घर घर में दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं और न जाने कितने प्रकार से इस खुशी के महोत्सव को लोग मनाते हैं। लेकिन जब माता सीता को श्री रामचंद्र जी के द्वारा घर से निष्कासित किया गया था, उस दिन का दुख कोई क्यों नहीं मनाता। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि उस दिन का दुख कोई क्यों नहीं मनाता। उस समय तो सिर्फ एक रावण का अत्याचार सहना पड़ा था माता सीता को, लेकिन श्री राम जी के द्वारा घर से निकाले जाने पर ना जाने कितने रावणों से माता सीता का सामना हुआ होगा। हम सभी के लिए ये बहुत शर्म की बात है और हम सभी लोग वर्तमान समय में इस दुख को ना समझते हुए बल्कि खुशी के तौर पर पटाखे जलाते हैं, गाने बजाते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं और ना जाने कितने प्रकार के आडंबर रचते हैं। दर्शकों, ये पूर्ण रूप से गलत है और ये पूर्ण रूप से हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है, जिससे हमें कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। पूर्ण परमेश्वर कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर साहिब जी हैं, जो चारों युगों में आते हैं। पूर्ण संत चारों वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों आदि सभी सत्य ग्रंथों का ज्ञाता होता है। यहाँ तक कि पूर्ण तत्वदर्शी संत सभी धर्मों के धार्मिक शास्त्रों का भी पूर्ण ज्ञाता होता है, वह उनका सार जानता है। वर्तमान में इस पूरी धरातल पर एकमात्र तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जो सभी धर्मों के सत्य ग्रंथों से प्रमाणित गूढ़ रहस्यमय ज्ञान बताते हैं। अगर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिवाली का ये त्योहार हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है और अगर बात की जाए श्री राम जी और सीता माता जी की, तो दिवाली का ये त्योहार अयोध्या वासियों के द्वारा सिर्फ 2 वर्षों तक ही मनाया गया। उसके बाद जब सीता माता को त्याग दिया गया श्री राम जी के द्वारा, तो ये त्योहार भी बंद हो गया। तो आप ये बताइए कि ये त्योहार मनाना कहाँ तक उचित है। और वैसे भी अब ये त्योहार नहीं रहा है। लोग इसमें पटाखे चलाते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, तरह तरह के ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलता है। इससे हानि ही है, ना कि कोई लाभ। तो दर्शकों, आज ही पटाखों को करें ना और सत्य भक्ति को अपनाकर पूर्ण संत से नाम उपदेश लेकर अपने इस मनुष्य जीवन का कल्याण करवाइए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एकमात्र सच्चे सतगुरु हैं, जिनसे नाम उपदेश लेकर आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनका ज्ञान सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग साधना चैनल पर शाम को 7:30 बजे से आता है, तो आप संत रामपाल जी का सत्संग देख सकते हैं।
तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।